नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम लाभ हानि का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा चैप्टर बनता है, बहुत सारे पार्ट बनेंगे इसके, क्योंकि इसको अगर हम एक दिन में कराएं तो 3 से 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी सर। ठीक है, इसीलिए हम जल्दबाजी कोई नहीं करेंगे। हमारा मकसद है आप धीरे धीरे सीखते हुए चलें। दूसरी बात भाई, देखिए इस चैप्टर में जो मैं आज शुरुआत सवाल कर रहा हूं, अभी हम अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू नहीं कर रहे हैं जैसे हम चैप्टर को शुरू करते हैं। आज आप अपने आप को आजमा कर देखिए कि आप लाभ हानि में से क्या जानते क्या नहीं जानते। तो मैं कुछ सवाल दे रहा हूं भाई, आप जो जानते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करके देखिए। ठीक है, बस याद रखना वही तरीका अपनाना है कि पहले सवाल पढ़िए, सवाल पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करने के बाद अपना आंसर लगाइए। ठीक है, फिर उसको हमारे आंसर से मैच करना आपको। तो पहला सवाल हम शुरू करते हैं भाई, देखिए लाभ हानि का ही बहुत प्रसिद्ध सवाल है, बहुत सारे बच्चे इसको देखते ही कर देते हैं। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। भाइयों ट्राई कीजिए, ऑप्शन है 25%, 20% लाभ, 25% लाभ, 20% हानि या 25% हानि। ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिख लीजिए। ठीक है, आपने आंसर लिख लिया होगा। तो भाई देखिए, पहली बात मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पर आधारित हो जाते हैं वो कभी भी सवाल में लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते, याद रखना। क्योंकि टीचर जो पढ़ाएगा शॉर्ट ट्रिक वो एक तरह के सवाल के पढ़ाएगा, बच्चा उसको लैंग्वेज को कभी देखता ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप गणित को रट नहीं सकते, समझना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आपको आज के सारे सवालों पर ध्यान देना है। मैं आपको यह बताऊंगा कि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई, आंसर कैसे चेंज हो जाता है। तो पहला सवाल आपके सामने ये है जिसमें बहुत सारे भाइयों ने सही आंसर लगाया है, लेकिन कुछ भाइयों ने गलत भी लगाया है। आप अपना चेक करेंगे। देखिए ट्रिक क्या बताई जाती है, बहुत सारे टीचर बताते हैं कि भाई जितनी वस्तु खरीदी हैं उसमें से घटाइए जितनी वस्तु बेची हैं, 100 की गुणा कीजिए और जितनी वस्तु बेची है उससे भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आ रहा है -3 गुणा 100 बटे 15, सॉरी 5 से ये 20 बार कट गया, 20% की हानि आ रही है। ज़्यादातर इस जगह पर टीचर इसी को बताते हैं। लेकिन अब बच्चा जो है, गड़बड़ क्या होती है सर, देखिए ध्यान से सुनना, कि ज़्यादा में से कम घटाना, कहीं कम में से ज़्यादा घटाना होता है। क्योंकि बच्चे तो रटने की कोशिश करता है ना, उसको समझने की तो कभी कोशिश नहीं करता। टीचर सिर्फ इतना बताएगा लेकिन बच्चा उसको अपने हिसाब से करेगा। ज़्यादा में से कम घटाएगा, कहीं कम से में से ज़्यादा घटाएगा, कहीं कभी नीचे ज़्यादा रखेगा, कभी 12 रखेगा, कभी 15 रखेगा। वही सवाल का घपला कर देगा और ये चारों ऑप्शन आ जाएंगे। आप में से कुछ भाइयों का आंसर ये आया होगा, कुछ का ये, कुछ का ये और कुछ का ये भी आया होगा। भाई आप इन संख्याओं को आगे पीछे करके देखिए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब आ जाते हैं, तो इसको मैं कहता हूं कि ऐसे तरीके मत पकड़िए जहां पर रिस्क ज़्यादा हो। ठीक है, हम भी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या, शॉर्ट ट्रिक का बाप बता रहे हैं, कभी गलत नहीं होगा। जहां पर कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो। विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है भाई। ठीक है, जहां पर सीपी और एसपी बराबर दे रखा कुछ वस्तुओं के, तो उसमें आप क्या करेंगे कि जितनी वस्तु खरीदी गई है, ध्यान से सुनना, जितनी वस्तु खरीदी गई है उनके साथ 2 जीरो लगा लीजिए। बहुत आसान तरीका है, जितनी वस्तु खरीदी उनके साथ 2 जीरो लगाइए और जितनी वस्तु बेची गई है, एसपी है, उससे भाग दे देना। 15 से, ठीक है, 80 आ गया भाई। अब देखिए, बस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आपका आंसर 100 से कम आ रहा तो घाटा है, नुकसान है, हानि है, लॉस है। अगर 100 से ज्यादा आ रहा तो प्रॉफिट है यानी लाभ है। तो अब क्या है, 100 से कम है, कितना कम है, 20, तो 20% का घाटा हो गया भाई। ठीक है, अब ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा सर, और बहुत आसान है, उससे आसान है, भूलने के चांस कम है सर।
ठीक है, और भी बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे आपके सामने जो आपको यूनिक टाइप से हम कराएंगे, और टाइप भी वो होगा जो सबसे अच्छा आपके लिए है करने के लिए, उस टाइप को हम बताएंगे। तो समझ में आ गया सर? 20% हानि, पहले सवाल का आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 15 वस्तुएं बेचने पर 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो लाभ प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 20% लाभ, 25% लाभ, 80% लाभ, इनमें से कोई नहीं। वीडियो पॉज कीजिए और कीजिए भाई। ओके, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए पहले सवाल और इस सवाल में देखना भाई, 15 वस्तु 12 वस्तु, पहला ही सवाल यही था, ये सवाल भी यही है। पहले सवाल में 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। इस बार 15 वस्तुएं बेचने पर 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। तो अब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुई, आंसर भी चेंज होगा भाई। ये सवाल अलग है, वो अलग है। दूसरी बात देखिए, 15 वस्तुएं बेचने पर 12 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, क्रय मूल्य के बराबर हानि, विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो ये भी 4 तरह का सवाल बन जाएगा यहीं पर भी भाई। संख्या वही रहेंगी, 4 तरह का ये बनेगा और 4 तरह का पहले वाला बनेगा। अब आप देखिए कि वही संख्याओं में कितने सवाल हो गए, कैसे याद कर पाओगे? तो इसीलिए देखिए मैंने दोनों सवालों को एक साथ दिखाया मैंने आपको कि उसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा था कि कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां कह रहा है 15 वस्तुएं बेचने पर 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ परसेंट कितना है आपने किया होगा। आ जाते हैं, तो ऐसे सवाल में भाई बहुत अच्छा तरीका है, देखिए ध्यान से सुनना। ऐसे सवालों को क्या करेंगे आप, ये देखेंगे कि जो लाभ और हानि है वो क्रय मूल्य के बराबर है या विक्रय मूल्य के बराबर है। ये कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर है, तो याद रखना अगर क्रय मूल्य के बराबर है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लीजिए भाई, एक वस्तु 1 रुपया। ठीक है, याद रखना क्रय मूल्य के बराबर तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। अगर विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानेंगे। एक वस्तु 1 में खरीदी है, क्लियर हो गया। फिर 12 वस्तु कितने में खरीदी है? 12 रुपए में। 15 वस्तु कितने में खरीदी है? 15 रुपए में, क्योंकि हम 1 रुपये मान रहे हैं। अब देखिए सर, कुछ सवालों में हम क्रय मानेंगे, कुछ में विक्रय मानेंगे। अब क्रय है तो विक्रय भी ज्ञात करना पड़ेगा, विक्रय आ जाते हैं। 15 का ही निकालना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टोटल वस्तु का निकाला जाता है। 15 का क्रय मूल्य 15 रुपये है। ठीक है, क्लियर है। अब इतना होने के बाद 15 का विक्रय मूल्य बताना है हमें। तो देखिए 15 वस्तुएं बेचने पर 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये जो संख्या बीच में होती है ये लाभ या हानि के बराबर होती है। इतने रुपए का लाभ होगा। 15 रुपए में खरीदिए, 12 रुपए के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में जाएगी भैया? 27 रुपए में। ठीक है, 15 रुपए में खरीद कर 27 में बेचेंगे। क्लियर हो गया। लाभ परसेंट भैया, लाभ गुणा 100 बटे खरीद मूल्य। खरीद मूल्य कितना है? 15 रुपये है। 15 3 से 4 बार 5 बार 20 चौके 80। आंसर है 80% का लाभ। अगर आपने 20% या 25% लगाया दोनों ही गलत है भाई। सवाल वही है, संख्या वही है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई, आंसर बदल गया भाई। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझिए, सिर्फ अंतर समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा तो एक एक सवाल को बहुत बारीकी से समझा कर चलूंगा आपको, बहुत बारीकी से, कंफ्यूज नहीं रहेंगे सर। एक बात और कहना चाहूंगा, जब स्टूडेंट लाभ हानि पढ़ते हैं, जैसा कि कमेंट्स में भी बार बार आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं भैया लाभ हानि शुरू करो, लाभ हानि शुरू करो। तो क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि उन्हें सबसे टफ चैप्टर लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में होता लाभ हानि का मतलब है कम से कम 20-25 तरीके के सवाल कम से कम बता रहे हैं सर। बहुत सारे शॉर्टकट दिमाग में होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले दिमाग में होते हैं। मैं कहता हूं कि आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा, 2 या 3 तरीके एक्स्ट्रा बताऊंगा, 5 या 6 तरीकों में सारा आप चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 3 फॉर्मूले बताएंगे, एक फिर बट्टे वाले का अलग हो जाएगा, चौथा फॉर्मूला, और 2 तरीके और एक्स्ट्रा कराने हैं हमें, बस उनको ध्यान रखना। पूरा लाभ हानि में कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, वो आपको देखना है। तो अभी हम आपको बस अंतर बताना चाह रहे हैं कि कैसे लैंग्वेज चेंज होती सवाल का आंसर बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुएं बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। पिछला सवाल में भी लाभ था, इसमें भी लाभ है, ट्राई कीजिए भाई। ओके, अभी देखना भाई, हम
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक से हैं, बस एक चीज का अंतर है, वहां क्रय मूल्य के बराबर था, यहां विक्रय मूल्य के बराबर है। और 2 ही सवाल बनेंगे हानि वाले भी भाई। और पहला जो सबसे पहला था उसमें भी 12 और 15 का ही प्रयोग किया था हमने, वो अलग था। तो अब आ जाइए, अब आपको समझ में आ गया होगा कितने तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो रटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने क्या बताया, अगर लाभ हो या हानि हो, अगर क्रय मूल्य पर हो रहा तो क्रय मूल्य 1 रुपया, विक्रय मूल्य पर हो रहा तो विक्रय मूल्य 1 रुपया। इस बार हम एसपी यानी विक्रय मूल्य मानेंगे। 1 वस्तु 1 रुपया, 12 वस्तु 12 रुपया, 15 वस्तु 15 रुपया। ओके, जब एसपी पता है तो सीपी निकालेंगे। सीपी 15 वस्तु कितने, देखिए 15 वस्तु 15 रुपए में बेची, 12 रुपए का लाभ हुआ, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। जो बीच की संख्या होगी वही लाभ होगा या हानि होगी, याद रखना। 15 रुपए में बेचने से 12 का लाभ हो रहा है, यानी खरीदी कितने में थी भाई, खरीदी थी 3 रुपए में। 15 रुपए में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य है ना, 15 में बेचने से 12 का लाभ हो रहा है, यानी खरीदी थी 3 रुपए में। लाभ परसेंट हो गया, लाभ गुणा 100 बटे खरीद मूल्य, खरीद मूल्य तो 3 है, आंसर आ गया 400% का लाभ। आंसर कितना भैया, 400% का लाभ, यानी इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया भाई। कितने क्वेश्चन हो चुके, क्वेश्चन 3 हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाइयों। तो यह है क्वेश्चन नंबर 4 भाई। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2800 रुपए में खरीदा। उनमें से एक वस्तु को उसने 10% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो ये बताना आपको इस सवाल में कि पूरे सौदे में, खरीदने बेचने में उसे कितने % का लाभ या हानि हुई। भाई वीडियो पॉज कीजिए, आपके सामने आंसर है, पॉज कीजिए और आंसर लगाइए अपना। ठीक है भाई, ओके, मुझे उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा। तो देखिए इस सवाल का आंसर, अगर आपने 4% लाभ लगाया तो आप गलत हैं भाई, आपने 1% लाभ लगाया तो भी आप गलत हैं भाइयों। ठीक है, अगर आपने 1% हानि लगाया है तो भी आप गलत हैं। अब यहां पर आकर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो चुके होंगे। सही आंसर है ना लाभ ना हानि। भाई यही चीज मैं आपको सिर्फ सिखाना चाह रहा हूं, बहुत आसान सवाल है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो आपको संदेश देना चाह रहा हूं, जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूं, वो ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिक को रट लेंगे तो आसान सवाल भी गलत कर देंगे। ये भी उनमें से एक है। रटवा दिया जाता है कि ऐसे सवाल में सदा हानि होती है। हानि कितना होती है, इसकी और इसकी गुणा कीजिए बटे 100 करिए तो 1% हानि, ये रटवा दिया जाता है, बच्चे भी रट लेते हैं। लेकिन हमने क्या कहा है, सवाल को समझिए। जब तक आप समझेंगे नहीं, आपकी जितनी भी ट्रिक सीखे हुए हैं आप सारे जुगाड़ धरे के धरे रह जाएंगे भाई। एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल बेकार हो चुके होंगे। अगर 2 या 3 सवाल भी ऐसे आ गए तो सब कुछ कहानी खत्म है, कंपटीशन से बाहर कर देंगे आपको। तो देखिए सर, ये जो फॉर्मूला क्यों फेल हुआ, देखिए बहुत सारे सोचते हैं कि भाई ट्रिक जो है हर जगह काम आती है। हम कह रहे हैं ट्रिक आप सीखिए, लेकिन पहले बेसिक सीखिए, उसके बाद ट्रिक तो आपका मस्तिष्क खुद बना लेगा भाई। ठीक है, दूसरी बात, हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन सी ट्रिक कहाँ काम करेगी, कहाँ फेल हो जाएगी, जबकि बच्चे इस पर गौर नहीं करते, वही असफलता का सूचक होता है। आ जाते हैं, क्यों है ना लाभ ना हानि। ना लाभ ना हानि इसलिए है कि उसने कहा एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2800 रुपए में खरीदा। याद रखना, ऐसी स्थिति में अगर क्रय मूल्य का मतलब भैया सीपी, कॉस्ट प्राइस समान हो यानी इक्वल हो, और जितने % लाभ, 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस समान है, एक को जितने % प्रॉफिट पर, दूसरे को उतने % लॉस पर बेचा जा रहा है, तो समझ जाइए ऐसे में ना लाभ होता है ना हानि होती है। कब भाई, जब क्रय मूल्य समान हो तो। फिर जो दूसरा सवाल होता है वो सवाल ये है सर, सेम क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन है, बस ये देखिए एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 4800 रुपए में बेचा। वहां क्या था, क्रय मूल्य समान, यहां क्या है, विक्रय मूल्य समान। विक्रय मूल्य यानी एसपी।
सेलिंग प्राइस समान है भाई। अगर सेलिंग प्राइस इक्वल है और जितने % लाभ हो रहा है एक पर, दूसरे पर उतने % हानि हो रही है, दोनों बराबर है, तो ऐसी स्थिति में सदा हानि होगी। क्रय मूल्य समान है तो न लाभ न हानि, विक्रय मूल्य समान है तो सदा हानि। और हानि कितनी होगी? इन दोनों की गुणा कीजिए, 100 से भाग दे देना। कितना भैया? 4% हानि। अब बहुत से कहेंगे जी इसमें तो आपने कुछ नया नहीं बताया, ये तो आसान चीज़ थी, हमने तो थोड़ी लापरवाही कर दी। तो भाई अगर आपकी लापरवाही यहाँ पर होती है तो एग्जाम हॉल में भी पक्का होगा। मैं ये नहीं कह रहा आप गलत हुए, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप एक बार भी इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए तो समझ जाइए आपने नहीं सीख रखा कुछ भी, क्योंकि कंफ्यूजन वहाँ पर बहुत बड़ा बवंडर बन जाता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, इसीलिए समझिए, रटिए मत समझिए, रटिए मत समझिए, सिर्फ ये नारा लगा लीजिए, जिस दिन मैथ में आपने ये चीज़ सोच ली उस दिन मैथ में सारे सवाल आप करेंगे, रीजनिंग में आप सारे सवाल करेंगे। और अगर केवल रटने पर रह गए तो समझ सकते हो फिर क्या हाल होने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी 2 सवाल हो चुके, एक से ही थे, दोनों के अलग अलग आंसर आए, उनसे पहले आप देख ही चुके हैं क्या क्या हो चुका है। अब सवाल आ जाते हैं। एक व्यक्ति ने 2 वस्तु में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचा, प्रत्येक को 6,000, पहली को भी 6,000 में बेचा, दूसरी को भी। उनमें से एक वस्तु पर उसे 20% लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर 20% हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे कितने रुपए की हानि हुई? अब ऐसे सवाल अभी हमने बताया ऐसे में सदा हानि होती है, लेकिन सवाल उठता है हानि कितने की हुई? वीडियो पॉज कीजिए भाई, कीजिए, आपके सामने आंसर है। ओके भाई, ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन ना लाभ ना हानि तो होगा ही नहीं क्योंकि विक्रय मूल्य समान है। बाकी 3 ऑप्शन है जहां पर बहुत क्लोज ऑप्शन है। क्लोज मैं इसलिए कहूंगा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अपने 10 दोस्तों से यही सवाल कराना, 10 दोस्तों से, सिर्फ 10 की कह रहा हूं मैं, ज्यादा की नहीं, गारंटी की बात है ये तीनों ही ऑप्शन मिलेंगे आपको। कुछ ऐसे होंगे जो इसको बताएगा, कुछ ऐसे होंगे इसको बताएगा, कुछ होंगे जो इसको बताएगा। आप ट्राई जरूर कर लेना भाई, ठीक है। अच्छा सर, अब आ जाते हैं तो इस सवाल में क्या होता है। देखिए एक व्यक्ति ने 6,000 रुपए में पहली वस्तु को बेचा, दूसरी को बेचा। अब बहुत सारे भाई गलती क्या करते हैं, ये तो पता चल गया कि 4% हानि होगी, ठीक है, ये तो पक्का पता चल गया, 20 गुणा 20/100 4% हानि होगी। अब बहुत सारे क्या करते हैं, 6,000 का 4% निकालते हैं। 6,000 का 4% 240 रुपए, जो कि गलत है। 240 गलत है भाई, ठीक है। बहुत सारे 6,000 में एक है यार, 2 तो 12,000 में हो गई ना। 12,000 का 4% निकालते हैं, 480 आ गया, वो भी गलत है। ये भी गलत है भाई, क्यों गलत है आइए। ये क्या है, 6,000 क्या है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचा है। पहली वस्तु को 6,000 में बेचा, दूसरी को भी 6,000 में बेचा, तो 6,000 और 12,000 क्या है, ये विक्रय मूल्य है। और हम लाभ और हानि की कैलकुलेशन किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर। किस पर, सीपी पर। समझ में आ गया ना। तो अब सवाल कैसे करना है, बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान है। आइए देखिए, हमें नहीं पता कि उसका क्रय मूल्य कितना है, हमें पता कि पहली 6,000 में बेची, दूसरी 6,000 में बेची है, तो दोनों 12,000 में बेची है। मान लिया क्रय मूल्य है, सीपी जो है ए रुपए है, और उस पर इस क्रय मूल्य पर 4% हानि हुई है, तो इसका कितना लिया है, 96%, बराबर कितना, 12,000। कह सकते हैं ना भाई कि ए खरीदी, 4% का घाटे पर बेच दी, तो क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि बटे 100 बराबर विक्रय होता है ना। अब इस 100 और 96 को इधर ले आते हैं, 12 से 1,000 बार कट गया, और 12 से 8 बार, ये 125 बार कट गया, 12,500। यानी कि दोनों वस्तुएं 12,500 में खरीदी गई थी। दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग था, लेकिन टोटल क्रय मूल्य 12,500 था, और विक्रय मूल्य कितना दोनों का, 12,000। तो घाटा कितने का हुआ, 500 रुपए का। ठीक है भाइयों, समझ में आ गया होगा। भाइयों देखिए, इन आज जो मैंने सवाल बताए हैं आपको, इनमें हमारे अभी मैथ का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि को हमने शुरू नहीं किया है। आपको कुछ समझ में आ गया होगा। दूसरा,
कुछ आपकी आंखें खोलने के लिए बनाया था हमने कि आप आगे जो हम बताएं उसको सीरियस ले सको। क्योंकि जब हम बताना शुरू करेंगे आपको बहुत धीरे धीरे चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 100% सिखाना है, 99% नहीं, 98-95 तो बोल जाओ, कितने परसेंट? 100% सीखना है। और कुछ बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, तो उनको अब आंखें खुल गई होगी तो उन्हें अब पता चलेगा कि सीखना जरूरी है। कुछ भाई तो ऐसे होंगे जो इसमें और कॉन्फिडेंस हुए बैठे होंगे। ये तो वो सवाल है जो रोज पढ़ रहे हैं, उन भाइयों के भी गलत हुए होंगे। ऐसे भाई जो सोचते हैं कि इनमें तो हम खेलते हैं, उन भाइयों के भी सवाल गलत हुए होंगे गारंटी से। तो उनको अब समझ में आ गया होगा कि हमें कितना सीखना है, और सीखने के लिए आप सीरियस हो जाओ। सिर्फ इसीलिए मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपसे गलत कराऊं। याद रखना, मैं ये नहीं चाहता कि आप गलत करो, लेकिन अगर आप यहां गलती कर दोगे तो मैं चाहता हूं कि यहां गलती भी हो रही है तो एग्जाम हॉल में आपका सब सही होना चाहिए, एग्जाम हॉल में गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इस टाइप के सवाल सेट किया आपके लिए। और जो मेरी क्लास ऑफलाइन क्लास लेते हैं, क्लासरूम में लेते हैं, वो जानते हैं कि ये जो सवाल दिए हैं मैं इसी टाइप के सवाल हर चैप्टर में दे देता हूँ, जहाँ पर बच्चों के सारे जुगाड़, सारी ट्रिक फेल हो जाती हैं। और उन्हें सिर्फ ये समझाने के लिए कि बेसिक कितना ज़रूरी है, बेसिक कितना ज़रूरी है, सिर्फ ये समझाने के लिए ऐसे हर चैप्टर में यही तरीके अपनाता हूँ, जहाँ पर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कहाँ पर फेल हो जाएगा। इसीलिए बेसिक समझिए, उसके बाद ट्रिक अपने आप आ जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है। हमने भी कुछ ट्रिक का प्रयोग किया है, लेकिन बेसिक के बाद किया है। ठीक है सर? अच्छा सर, तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हम। मेरा उद्देश्य आज पढ़ाना नहीं था, आंखें खोलना था। और जो समझ गए तो कमेंट में ज़रूर लिखना भाई कि आपको कौन सा वाला तरीका चाहिए, हमारा तरीका कैसा लगे आपको। अभी क्योंकि हम जब मैथ शुरू करेंगे तो हमारा इस लाभ हानि के चैप्टर में कई सारे पार्ट बनने वाले हैं सर। हम कुछ नहीं छोड़ेंगे सर, एक भी तरीके का सवाल नहीं छोड़ेंगे। लाभ हानि से संबंधित कोई भी सवाल आएगा आप कर पाओ, वो तरीके बताएंगे हम आपको। ठीक है? कमेंट जरूर करें भाई, वीडियो कैसी लगी, तरीके कैसे लगे, आपको ज्ञान हुआ नहीं हुआ, ये बताइए, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए लाभ हानि लेकर आऊँ। ठीक है? अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं भाई। जय हिंद, नमस्कार।